हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं एक बार फिर आपका अपना बल्लू टेक्निकल बाबा। आज मैं जो लेके आया हूँ वो किसी भी सेक्टर का, चाहे मोबाइल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ये कौन कौन से वेस्टेज होते हैं उसके बारे में लेके आया हूँ। तो उस टॉपिक का आज का मेरा नाम है टीम वुड्स। जैसे वेस्टेज नेम है, बहुत लोग कई तरीके से बोलते हैं। कोई कहता है 7 वेस्ट क्या होता है, कोई बोलता है 7+1 वेस्ट क्या होता है, कोई कहता है टीम वुड क्या होता है, कोई कहता है टीम वुड्स क्या होता है। सर ये सारे नाम जितने भी हैं ना दोस्तों, ये एक ही हैं। इन सबको सिंगल ही नाम करते हैं टीम वुड। जो मुद्दा, जो वेस्टेज तीन होते हैं उसमें मुद्दा के अंतर्गत आता है। मुद्दा के यही सारे वेस्टेज हैं मेनली। तो पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि टीम वुड है क्या। तो टीम वुड इज ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ऑपरेशन फॉर विच कस्टमर डज नॉट पे। हाँ जी दोस्तों, यही सोचने वाली बात है। देखिए, क्लियर ही कह रहा है कि टीम वुड्स उस टाइप के वर्क है, उस टाइप की एक्टिविटी है जो हमें ना कस्टमर पे नहीं करता है हमको। मतलब जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती हैं, फिर भी हमें करना पड़ता है, जिसके लिए कस्टमर हमें पे नहीं करता। तो उसको हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहते हैं। और उसका वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होता है, जिसके लिए कस्टमर हमें पे करता है। जैसे सारी मशीनें होती हैं, वो क्या होती है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जो होती है जिसके लिए कस्टमर हमें पे नहीं करता। तो सीधी सी मतलब है कि जितनी सारे नॉन वैल्यू एक्टिविटीज होती हैं ना, वो सारे टीम वुड्स कहे जाते हैं। टीम वुड्स, TIMWOODS। देखते हैं सेपरेटली एक एक का क्या मीनिंग होता है। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, I फॉर इन्वेंट्री, M फॉर मोशन, W फॉर वेटिंग, O फॉर ओवर प्रोसेसिंग, O फॉर ओवर प्रोडक्शन, D फॉर डिफेक्ट और S फॉर स्किल अंडर यूटिलाइज्ड। अब एक एक चीज़ को ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हो, तो टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन का यही मतलब होता है कि अननेसेसरी कन्वेंस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और हैंड ऑफ फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय। मतलब ऐसे करते हैं ना कभी कभी कि हम ना इस टाइप के फंक्शन को डिजाइन कर देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बहुत सारे सारे स्टेशन से गुजरता है, या एक चीज़ को ना हम तीसरे व्यक्ति को देते हैं, चौथे व्यक्ति को देते हैं, चौथा दूसरे को देता है, दूसरा पहले को देता है। तो फाइनली क्या है, ये एक प्रकार का वेस्ट हुआ। यदि डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता तो सही होता। तो किस टाइप के प्रोसेस होते हैं, कैसा कल्चर होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की वेस्टेज पाए जाते हैं, उसका ये मतलब हुआ कि उसका रिवर्स फ्लो प्रोडक्ट होगा। रिवर्स फ्लो मतलब सीधी डायरेक्शन में नहीं होगी, वो हमेशा अपोजिट जा रहा होगा या रिवर्स जा रहा होगा। दूसरा होता है जिग जैग प्रोसेस लेआउट। ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस बना दिया होगा ना, जो एक ही बार डायरेक्ट न मिल के किसी के थ्रू जाता होगा या टेढ़े मेढ़े टाइप का होगा। तीसरा मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट मोर। क्लियर ही किया गया है कि मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट मोर मतलब ऐसा बताया होगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल का मूवमेंट होता होगा। दूसरा होता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का सीधा मतलब ये होता है मोर मटेरियल आर मोर इंफॉर्मेशन दैन इज रिक्वायर्ड। मतलब कि ऐसा कि हम ना साइकिल टाइम बचाने के लिए, चाहे ये हो कि हमें कस्टमर यही मांगता है तो उसको उतना तो देना ही है, ऐसा करते हैं ना, और भी बना के रख देते हैं, और भी बना के रख देते हैं, मतलब स्टोर कर लेते हैं इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री सबसे बड़ी वेस्टेज होती हैं। क्योंकि मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, मान लो डेली कस्टमर को 100 चीज़ चाहिए, 100 पीस चाहिए,
चलो आप 100 पीस पूरा कर रहे हो, आज आपने 1000 पीस बना के रख दिया कि चलो हम अगले 10 दिन तक पूरा करेंगे। क्या पता कल लॉकडाउन लग जाए, क्या पता कुछ ऐसा गॉड वाली कुछ ऐसे डिजास्टर है जिससे वो दिक्कत आ जाए, तो उस टाइप में इन्वेंटरी नुकसान कर जाती हैं और इनका ना मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, एसएफजी बहुत हो जाती है, यानी सेमी फिनिश गुड्स जो निकलते हैं ना वो बहुत होते हैं। बल्क प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम बना के रख देते हैं प्रोडक्शन को। वेराइटी ऑफ आइटम माने अनेक अनेक प्रकार की, अनेक अनेक टाइप की बहुत सारे प्रोडक्ट को हम बना के स्टोर कर लेते हैं। तो इस टाइप के वेस्टेज को इन्वेंटरी कहते हैं। सेकेंड होता है मोशन। मोशन का सीधा मतलब भी आप समझ रहे हो कि मूवमेंट से हैं, गति से हैं। अननेसेसरी फिजिकल और मेंटल मोशन ऑफन एसोसिएटेड विथ सर्चिंग, मतलब जिस काम करने के लिए गए उसको आपको बार बार ढूंढना पड़ता है, या एक जगह लाने के लिए 2-3 जगह खोजना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। जैसे एज ए फिगर देख सकते हैं कि एक बंदा है, एक येलो और ब्लू बिन पाने के लिए 3 जगह से क्रॉस करके आ रहा है। तो इसके में क्या कारण होता है जिसके चलते होते हैं, कैसे ही होते हैं? इसका सीधा मतलब होता है कि उसका जिग जैग प्रोसेस लेआउट होगा, टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस लेआउट होगा, प्रॉपर टूल्स नॉन अवेलेबल होंगे, मतलब उसको जितना चाहिए, जो वर्क चाहिए, जो टूल चाहिए वो मिल नहीं रहा होगा। वर्क स्टेशन जो बने होंगे वो फिट नहीं होंगे, मतलब एक इसके बाद क्या स्टेप आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वो जिग जैग टाइप में होंगे। फोर्थ आता है वेटिंग। वेटिंग ये ना इसको शार्प बोला जाता है। वेटिंग ना ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लेता है। यदि आपके प्रोसेस में वेटिंग आ रहा ना तो आपको मार्केटिंग में दिक्कत होगी, कस्टमर में दिक्कत होगी, यहाँ तक कॉस्ट भी दिक्कत होगा। तो वेटिंग क्या होता है? वेटिंग डन बाय कस्टमर्स और बाय एम्प्लॉय फॉर प्रोडक्ट। कस्टमर, मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर को दे नहीं पा रहे हो, ऑब्वियसली आपकी मार्केट फेलियर आएगी। और चाहे आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो और मशीन पे एक बंदा खड़ा है और वहाँ पे एक प्रोडक्ट जो एज फॉर एग्जांपल यदि साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, रुक रुक के आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का फेल्योर ही होता है। इसमें क्या होती है, सिटी फेल्स हुई, मतलब साइकिल टाइम अचीव नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है, लाइन बैलेंसिंग नहीं होती है, अब प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, यही कारण होता है जिससे वेटिंग में पड़ा रहता है। अब 5 होता है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग का सीधा ही मतलब होता है अनेसेसरी मैनुअल वर्क दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट वैल्यू टू द प्रोडक्ट, मतलब एक व्यक्ति को बहुत सारे काम को देना ओवर प्रोसेसिंग कहलाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस होती है इसमें, उसकी वजह से होता है। प्रोसेस को बारे में ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं रहता, उसके बारे में होता है। एग्जैक्ट टूल नहीं मिलते, एग्जैक्ट काम करने वाले नहीं मिलते, उसकी वजह से होता है। टू एंड मोर वर्क एट ए टाइम, इसकी वजह से होता है। ओवरबर्डन। ओवरबर्डन का सीधा मतलब हुआ कि आप साइकिल टाइम बचाने के चक्कर में इतना ना प्रोडक्शन कर दिए हो जिसका कोई हद हिसाब नहीं। तो ये ना सबसे डेंजरस माना जाता है। हाई सेटअप चेंज करते हो, फ्लक्चुएटिंग डिमांड करते हो, सप्लायर रिलेशन नॉट गुड होता है। सातवां होता है टीम मूड में, सातवां डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट का मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं आना चाहिए, कोई भी टीएफ नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की ना डिफेक्ट नहीं है जिससे हमारे कस्टमर को दिक्कत हो। अब मिस्टेक विच रीचेस द कस्टमर, यदि कोई भी डिफेक्ट यदि कस्टमर तक पहुंच जाए गया तो दिक्कत हो सकती है। सपोज मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना ही रहे हो, प्रोडक्ट का नाम नहीं बता सकता हो, और मान लो वो टीवीएस कंपनी लगा रही है और संयोग से वो प्रोडक्ट आप ही खरीद लिए या किसी ने खरीद लिया और वो किसी कारण बस इंसिडेंट कर गया, एक्सीडेंट कर गया, और उसका जिम्मेवार आपका प्रोडक्ट निकला, तो ये डिफेक्ट जो होता है ना सबसे बड़ा रोल किसकी वजह से आते हैं? क्वालिटी एरर, क्वालिटी बढ़िया नहीं होता, मशीन फेलियर की वजह से आते हैं, आपने प्रोडक्ट ही जो बनाया वही एनजी बना दिया, स्क्रैप रेट आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिए। 8वां आता है स्किल। स्किल अंडर
यूटिलाइज्ड, सीधा मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को करना चाहिए, यानी राइट मैन राइट लोकेशन होनी चाहिए, इस थ्योरी पे काम करना चाहिए। आपने क्या किया कि उसका न ट्रेनिंग दिया, न स्किलिंग करवाया, और डायरेक्ट ला के प्रोडक्शन पे या मशीन में लगा दिया। तो इस टाइप के एरर को, इस टाइप के वेस्टेज को स्किल कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे अनस्किल वर्कर को लगा दिए, किसी को ट्रेनिंग नहीं दी उसको लगा दिए, लाइन स्टडी जीरो है उसको जानता ही नहीं है, और फ्रेशर है, इतना फ्रेशर है कि उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और आप उससे काम करवा रहे हो। इसका क्या उद्देश्य है, यदि इसको हटा दिया जाए तो कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यदि वेस्टेज को कम कर दिया जाए तो पहला होता है कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स होती है, इम्प्रॉपर सेफ्टी बनी रहती है, रिड्यूस वेस्टेज तो घट ही जाते हैं, और इन्वायरमेंट भी हेल्दी होता है। तो थैंक यू मेरे दोस्त। मैं ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन शॉर्ट में सारी चीज़ों को आपको बता दूँ जिससे आप लोग क्लियर रूप से समझो। तो ये जो टी मोड्स टॉपिक है, वेस्टेज हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसका, चाहे मोबाइल या ऑटोमोबाइल या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।